वेलकम टू द न्यू वीडियो। और आज हम बात करेंगे क्लींजिंग एजेंट्स, केमिकल्स एज क्लींजिंग एजेंट्स। और क्लींजिंग एजेंट्स के अंदर हम किस किस के बारे में बात करने वाले हैं? सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। तो सबसे पहले बात करते हैं सोप्स के बारे में। व्हाट आर सोप्स? आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है इसके बारे में। These are sodium or potassium salts of long chain, means higher acids, long chain fatty acids. Simple. These are sodium or potassium salts of long chain fatty acids. बनते कैसे हैं आपको पता है? The process of forming preparing soap is known as saponification. हम किसी भी वेजिटेबल ऑयल के अंदर क्या होगा? फैटी एसिड। फैटी एसिड का ट्राइग्लिसराइड बनाएंगे और सोडियम हाइड्रोक्साइड उसमें ड्रॉप करके डालते जाएंगे। 10th में आपका ये प्रैक्टिकल भी रहता है। तो ये मैंने C17H35 लिया है। अब ये जो लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स हैं, दे मे वेरी C12 टू C17। कार्बन की चेन, वो फैटी एसिड हाइड्रोकार्बन चेन कितनी लंबी होगी? 12 कार्बन से लेके 17 कार्बन तक। तो ये मेरे पास है स्टीरिक एसिड का। स्टीरिक एसिड रहता है C17H35COOH। दिस इज स्टीरिक एसिड। ठीक है, मैंने इसका H हटाया। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड इसमें डालेंगे, यहाँ क्या लग जाएगा? इसका H और सोडियम हाइड्रोक्साइड का OH आपस में मिलेगा वाटर, और ये बन गया सॉल्ट, स्टीरिक एसिड का सोडियम सॉल्ट। तो यहाँ डायरेक्ट एक एसिड नहीं लिया जाता, हम लेते हैं ट्राइग्लिसराइड। तो स्टीरिक एसिड को हमने ग्लिसरॉल के साथ रिएक्ट करवाया और ये हमारे पास आ गया ट्राइस्टीरिएट, ट्राइग्लिसराइड ऑफ स्टीरिक एसिड। अब इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करना है। तो देखिए, इधर सोडियम, इधर OH। तो CH2 CH CH2, इसके साथ लग गया OH, ग्लिसरॉल वापस बन गया। और 1 2 3, अब यहां से लिखते हैं C17H35, आगे क्या है? COONA। ये बन गया सोडियम स्टीरेट, और 3 बने, और ये बन गया सोप। यहां हमने ट्राइस्टीरिएट ऑफ ग्लिसरॉल लिया है। अगर मैं इसकी जगह पे C15H31 लेती हूं, तो ये है पाल्मिटिक एसिड, ये बन जाता सोडियम पाल्मिटेट। अगर C17H33 लिया जाता है, तो ये बन जाता है, दिस इज ओलिक एसिड, सोडियम ओलिएट। अगर है C12H23, तो दिस इज लॉरिक एसिड, पोटेशियम लॉरिएट। जितने भी हमारे नहाने वाले साबुन होते हैं, उनके अंदर ये वाला ऑयल रहता है, लॉरिक एसिड, सोडियम और पोटेशियम लॉरिएट। कॉम्पोजिशन की बात हो गई। लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन रहेगी इसमें, एंड इट इज लॉन्ग चेन फैटी एसिड, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट। अब इसका स्ट्रक्चर अगर मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाऊं, तो दिस इज RCOONA और RCOO पोटेशियम। तो दिस इज सोडियम सॉल्ट एंड दिस इज पोटेशियम सॉल्ट। अब यहां पे R की वैल्यू वेरी करेगी।
आर की वैल्यू कितनी हो सकती है, मैंने आपको बताया C12 से लेके C17। चलिए, जो हमने पीछे सपोनिफिकेशन की रिएक्शन लिखी मैं उसी को ले लेती हूं। लेट इट बी R इज इक्वल टू C17H35। तो मैं किसका कंपोनेंट ले रही हूं, स्टीरिक एसिड का। ठीक है, तो अब ये C17 देखें, ये एक कार्बन, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ये 17 कार्बन की चेन हो गई। ठीक है, या 1 हर टर्न के ऊपर ये कार्बन लगा है, और इसके साथ कौन जुड़ गया, COONA। अब आप इसको देखिए, ये है हाइड्रोकार्बन चेन, दिस इज हाइड्रोकार्बन, और इट एक्ट एज टेल। और हाइड्रोकार्बन है तो इट इज नॉन पोलर, नॉन पोलर है तो ये क्या होगी, हाइड्रोफोबिक, पानी से डरेगी ये। ठीक है, और ये वाला पोर्शन दिस इज नोन एज हेड, हेड टेल। अब हेड के अंदर COO नेगेटिव और सोडियम क्या है, पॉजिटिव, तो ये वाला पोर्शन क्या है, पोलर। अगर ये पोलर है तो ये क्या होगा, हाइड्रोफिलिक। फिलिक मीन्स लविंग, हाइड्रो मीन्स वाटर, तो ये वाला पोर्शन है वाटर लविंग, और फोबिक मीन्स डरना, तो ये वाला जो है, और हेटिंग, तो हाइड्रोफोबिक मीन्स वाटर हेटिंग। ठीक है, ये पानी से डरता है और ये पानी से प्यार करता है, तो साबुन का ये पोर्शन वाटर फ्रेंडली और ये वाटर फ्रेंडली नहीं है। अब हर बार हम इतनी लंबी चेन नहीं बनाएंगे, हम इसको बिल्कुल सिंपल सा भी अगर शो करना चाहें तो ऐसे कर देते हैं, नेगेटिव, और यहाँ क्या है, सिंपल भी पॉजिटिव लिख दिया जाए तो इट रिप्रेजेंट्स सोप, क्योंकि इस नेगेटिव का मतलब है COO, इस पॉजिटिव का मतलब है सोडियम, और इस टेल का मतलब क्या है, R। तो दिस वाज द स्ट्रक्चर ऑफ सोप, RCOONA, where R is long chain, varies from 12 to 17 कार्बन एटम्स। मैंने स्टीरिक एसिड का एग्जांपल लिया है, तो ये लॉन्ग चेन, इट इज हाइड्रोकार्बन, इट इज कॉल्ड टेल, which is non-polar and hydrophobic in nature. This is called head, polar है, and this is hydrophilic. After the structure of soap, what are various types of soaps? हमने सिर्फ एक दो चीज़ें देखी होती हैं, कपड़े धोने वाला साबुन, नहाने वाला साबुन। तो देखिए आपके सामने एक लंबी सी लिस्ट है वेरियस टाइप्स ऑफ सोप्स के बारे में। सबसे पहले टॉयलेट सोप। टॉयलेट सोप क्या है, वो साबुन जिसको हम नहाने के लिए यूज करते हैं। आप अगर आपके घर में लक्स साबुन पड़ा है, उसको उठाइए, देखिए क्या लिखा हुआ, लक्स टॉयलेट सोप। मेरे पास ये है सिंथॉल, और मुझे आपको इसकी कॉम्पोजिशन दिखानी है। लेट मी ट्राई टू फोकस। तो आप भी अपने अपने घर में टॉयलेट सोप के यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं, और इसमें है सोडियम पाल्मिटेट, राइट। सोडियम पाल्मिटेट इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ टॉयलेट सोप। ये मेरे पास लाइफ बॉय है, इसके अंदर भी सेम चीज़, यहाँ लिखे हुए हैं इंग्रेडिएंट्स, और अगेन इट इज सोडियम पाल्मिटेट। आप लोग अपने अपने घर में जो भी साबुन यूज करते हैं, आप उसकी कॉम्पोजिशन जरूर देखें। इसके बाद आए मेडिकेटेड सोप्स। मेडिकेटेड सोप, आप में से बहुत से बच्चे नीम वाला साबुन यूज करते होंगे, मार्गो नीम या मेडिमिक्स। तो मेडिकेटेड सोप्स, डेटॉल मेडिकेटेड सोप,
मेडिकल स्टोर के अंदर अवेलेबल रहते हैं। जिनको स्किन की प्रॉब्लम्स रहती हैं वो मेडिकेटेड सोप यूज करते हैं। तो मेडिकेटेड सोप के अंदर बेसिकली किसका सॉल्ट रहता है? स्टीरिक एसिड का। दे आर मोस्टली द स्टीरेट्स। और उसके अलावा इसके अंदर मेडिकेटेड सोप के अंदर एंटीसेप्टिक क्वालिटी के लिए बिथियोनल यूज होता है, वो आप पहले पढ़ चुके हैं एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट्स के अंदर। बिथियोनल इज अ केमिकल कंपाउंड विच प्रोवाइड्स एंटीसेप्टिक क्वालिटी टू द सोप। देन लॉन्ड्री सोप्स। लॉन्ड्री सोप क्या होंगे? लॉन्ड्री क्या होती है? जहां कपड़े धुलते हैं। कपड़े धोने के लिए टीवी में आप कितनी एड्स देखते हो? लिक्विड सोप भी है, पाउडर भी है, वॉशिंग पाउडर भी है, और हमारे पास टिकिया भी हैं, रिन केक है, और भी बहुत सारी कंपनीज हैं जो डिटर्जेंट केक बनाती हैं। तो उसके अंदर जितने भी लॉन्ड्री सोप्स हैं, मेन कंपोनेंट 50% उसमें बिल्डर्स रहते हैं या फिलर्स बोलते हैं उनको। और ये मेजर कंपोनेंट क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट को आपको पता क्या बोलते हैं? वॉशिंग सोडा। ये उसका मेन कंपोनेंट रहता है, वॉशिंग सोडा। बेकिंग सोडा खाने में यूज करते हैं, वॉशिंग सोडा दैट इज यूज्ड फॉर लॉन्ड्री पर्पस। इसके अलावा सोडियम सिलिकेट, सोडियम फॉस्फेट, सोडियम रोजिनेट और भी कई सारे कंपाउंड्स इसके अंदर रहते हैं। तो ये बन जाता है लॉन्ड्री सोप। ट्रांसपेरेंट सोप्स, आप लोगों ने पियर्स देखा होगा। पियर्स सोप ट्रांसपेरेंट रहता है, ग्लिसरीन भी रहती है उसके अंदर। तो उसमें सोप की क्वालिटीज हैं, और लक्स जैसा या सिंथोल जैसा वो ओपेक सा क्यों नजर नहीं आता? उसके आर पार क्यों दिखाई देता है? क्योंकि उसको बनाने के लिए पहले इथेनॉल में डाला जाता है, उसके बाद इथेनॉल को इवेपोरेट कर दिया जाता है। तो दीज आर ट्रांसपेरेंट सोप्स। देन फ्लोटिंग सोप्स। फ्लोटिंग सोप बनाने के टाइम जब सोप बन रहा है उसमें एयर ब्लो की जाती है, वो बबल्स बन जाते हैं, उन बबल्स को सुखा लिया जाता है। तो जैसे ही पानी के अंदर फेंकेंगे, बाथ टब्स के अंदर इसको यूज करते हैं, तो वो बबल्स की तरह पूरा पानी के ऊपर ऊपर तैरते रहते हैं। दे स्टार्ट फ्लोटिंग ऑन दैट। सोप चिप्स, वो बबल्स बने और छोटे छोटे जो साबुन के स्क्रैप्स होंगे, दैट फॉर्म्स सोप चिप्स। देन सोप ग्रेन्यूल्स। चिप्स तो ऐसे होंगे ना जैसे छिलके छिलके से होंगे, ग्रेन्यूल्स छोटे छोटे गोले से बन जाएंगे, जैसे बजरी होती है, दैट विल फॉर्म ग्रेन्यूल्स। क्वालिटीज वही साबुन वाली ही रहेंगी। सोप पाउडर, जैसे वॉशिंग पाउडर बिल्कुल पाउडर फॉर्म के अंदर आ गया, तो इट इज सोप पाउडर। देन पेपर सोप्स, तकरीबन हर कोई ट्रैवलिंग के टाइम अपने साथ रखता है। पेपर के अंदर वो सोप के पत्ते से लगे होते हैं, उसको निकालो, और सबने यूज किया हुआ है पेपर सोप। ट्रैवलिंग के लिए आप लोग यूज करते हो, हाथ में पत्ता लिया, ऊपर पानी डाला, उसको आप ऐसे मसलते हैं हाथों के अंदर और झाग बन जाती है। तो सिंगल यूज, काफी सस्ते रहते हैं, ट्रैवलिंग के टाइम लोग यूज करते हैं। अब देखिए टॉयलेट सोप के अंदर सिर्फ सोडियम पाल्मिडेट नहीं ऐड करेंगे। अब इसके अंदर ये सिंथोल है तो इसमें कंपोनेंट है लाइम, ठीक है। आप नीम सोप लेते हो, उसमें कंपोनेंट नीम आ जाता है, उसमें फ्रेग्रेंस नीम की तरह आती है। और लक्स के अंदर रोज की तरह स्मेल आएगी। जैस्मिन सोप आता है, उसमें जैस्मिन की तरह की खुशबू आएगी। तो बहुत सारे केमिकल कंपाउंड्स ऐसे हैं जो इनको परफ्यूम वाली जो क्वालिटी है वो प्रोवाइड करवाते हैं। तो हर कंपनी का अपना ट्रेड सीक्रेट रहता है कि वो कौन सी चीज यूज कर रहे हैं। लिरिल है, उसमें नींबू रहता है। तो ये है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोप्स। तो ये डिफरेंट टाइप्स के सोप्स, इनकी कॉम्पोजिशन। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।